साथ हाजिर हूँ। आज का जो हमारा पीपीसी का लेक्चर है, क्योंकि हमने पीपीसी को भी स्टार्ट किया हुआ है, उसकी सीरीज़ को भी स्टार्ट किया है। तो पहले हमने कत्ल को पढ़ा। आज हम जो है पनिशमेंट एंड इट्स काइंड्स को पढ़ेंगे। आप सबको मालूम है कि हमारी जो पनिशमेंट्स हैं दो चीज़ों पे बेस करती है, क्योंकि हमारी पनिशमेंट्स हैं दो चीज़ों पर मुश्तमिल है। एक इस्लामी पनिशमेंट्स, दूसरी ताज़ीरात पनिशमेंट्स। इस्लामिक पनिशमेंट जैसे आप इस्लाम की मतलब इस्लाम ने जो रखी गई हो, इस्लाम ने रखी हो, और दूसरी ताज़ीरात वो पनिशमेंट्स जो आला हुक्मरानों ने रखी हो, हुक्मरानों ने रखी हो। अब कौन सी हैं, अब वो एक एक करके हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। और पहले तो हम ये देखेंगे, इस चीज़ को अल्लाह पाक ने कुरान पाक में भी फरमाया है कि सज़ाउन जज़ाउन मीन्स सज़ा ऐसी हो, जैसी सज़ा हो उस तरह की उसको जैसा उसने जुर्म किया उस तरह की उसको सज़ा देनी चाहिए। मतलब अगर किसी ने कत्ल किया है तो उस कत्ल के उस हिसाब से रखा जाए। कत्ल मीन्स किसी ने कत्ल किया है तो उसको इतनी सज़ा दें जितनी उस कत्ल की होनी चाहिए सज़ा, या किसी ने रेप किया है तो उसको उतने हिसाब से देनी चाहिए, ना कि उससे कम ना कि उससे ज़्यादा। अब आप मसलन एक मिसाल से लेते हैं, अगर किसी शख्स ने रेप किया है और आप उसे 2 माह की पनिशमेंट देकर छोड़ दे रहे हैं, ये तो फिर जो हमारा है वो फिर दोबारा करेगा वो चीज़। तो इस्लाम ने इसलिए इन चीज़ों पे सख्ती रखी है, इसलिए जोर ज़बरदस्ती नहीं है। हमारे इस्लाम में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मतलब एक माहौल अमन क्रिएट करना इंसानियत बंदों में, जैसे वो आगे वो चीज़ ना करें, इसलिए इस्लामिक पनिशमेंट थोड़ी सख्त रखी गई हैं। अब हम एक एक करके इस चीज़ को समझेंगे। नंबर 1, किसास मीन्स अदल का बदला। जिस शख्स ने जैसा किया है उस शख्स को वैसी पनिशमेंट देनी चाहिए। मीन्स जिस शख्स ने जैसा जुर्म किया है उस शख्स को उसी जुर्म जैसी सज़ा देनी चाहिए। अब किसास इस्लामिक पनिशमेंट है। लेट्स सपोज अब किसास को हम समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। किसास मीन्स अदल का बदला। अब अदल का बदला कैसे, अब जिस शख्स ने किसी ने खून किया है तो अब अगले शख्स को उसको भी उसका भी कत्ल किया जाए, उसे मारा जाए। अगर किसी ने किसी का दांत तोड़ा है तो अगले शख्स का भी दांत तोड़ना चाहिए। मीन्स खून के बदले खून, दांत के बदले दांत। मीन्स जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब जैसा उसने जुर्म किया है वैसा उसे जुर्म देना चाहिए। किसास ये होता है कि मीन्स खून के बदले खून, हम सिंपली ऐसे कहते हैं खून के बदले खून, मतलब जैसा उस शख्स ने किया है जुर्म वैसे ही उस शख्स के साथ जुर्म करना चाहिए। और जिस शख्स विक्टिम को जिसने मारा है, इन्फ्रिंज किया है, उसको भी अगर उसको मारा है तो जिसने एक्यूज को भी वैसी ही पनिशमेंट देनी चाहिए। ये था किसास। अब देखेंगे दियत। अब दियत क्या होती है? दियत मीन्स लेट सपोज एक शख्स ने खून कर दिया, कत्ल कर दिया। अब वो फिनेंशियली, जिस शख्स ने खून किए, अब वो फिनेंशियली स्ट्रांग है और वो शख्स पैसे देने जा रहा है अगली पार्टी को, जिसके साथ मीन्स जिसका कत्ल किया उसके लवाकिन को, उसकी फैमिली को वो पैसे देना चाह रहा है। तो अगर वो माफ़ कर रहे हैं, अगली पार्टी अगर वो माफ़ कर रहे हैं और वो उस कंपनसेशन पे लेने पर राजी है तो फिर वो कंपनसेशन एज दियत की सूरत में दिया जाएगा। लेट सपोज एक एग्जाम्पल मीन्स किसी ने किसी का कत्ल किया दिया, किसी शख्स ने विक्टिम पार्टी का एक्यूज ने एक्यूज ने विक्टिम का कत्ल कर दिया। अब उसकी फैमिली, क्योंकि वो भी तो स्टेबल तो करना है ना, जाहिर सी बात है। जो इनका एक शख्स था जो मर गया है, उसके लवाकिन जो एक हेड था वो मर गया। अब पीछे उनकी जो स्टेबिलिटी है, जो कमाने वाला कोई नहीं, तो अगर उनको लाइफ सर्वाइव करनी है तो उन्हें फिर कंपनसेशन के रूप में दी जाती है, हर्जाना दिया जाता है। उसे हम कहते हैं अब खून बहा। अब खून बहा क्या होता है? हर्जाना देना, कंपनसेशन देना। किसी को लवाकिन, जिस विक्टिम पार्टी की जिसका कत्ल खून हुआ है घर में, उस फैमिली को कंपनसेशन प्रोवाइड करना। अब कंपनसेशन कितनी होनी चाहिए? अब 323 में इनको डिस्क्राइब किया हुआ है, ये शैल नॉट बी लेस देन 30,630 ग्राम्स ऑफ सिल्वर। इससे कम नहीं होना चाहिए। और आप एक और चीज़ भी है
कि आप इसको, अगर कोई शख्स दियत नहीं दे रहा या नहीं दे पाता, गरीब है या कोई ऐसा है, तो वो इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं। उससे कितना टाइम दिया, 5 ईयर्स का टाइम दिया जाता है, तो वो आप उसको इंस्टॉलमेंट भी दे सकते हो। 5 साल में आप उसको चीज़ को रिकवर कर लो, आप दे सकते हो। अगर कोई शख्स नहीं दे पा रहा तो उससे जेल भी हो सकती है, जेल भी हो सकती है। और जेल में जब तक वो पैसे नहीं देगा तब तक उसे छोड़ा नहीं जाएगा। यस, अगर कोई बेल भी करवाता है, जमानत में कोई निकलता भी है, तो उससे दियत जितनी वैल्यू दी, जितनी उस दियत है, वैल्यू है, जितनी वो श्योरिटी भी रखाएगा, फिर उसे छोड़ा जाएगा। नॉट या उसको वैसे नहीं छोड़ा जाएगा। ये था दियत का। अब दियत को हम फिर सिंपली एक समझें कि कोई शख्स किसी ने किसी का किस्सा मतलब खून कर दिया, अब वो उसकी फैमिली स्टेबल नहीं है, कुछ ऐसी है, तो या उसने माफ़ कर दिया। अब अगली उसकी फैमिली को, अगर एक बंदा स्टेबल है, वो अगर पैसे देना चाह रहा है, तो उसको कंपनसेशन के रूप में उसे पैसे दिए जा सकते हैं। ये था दियत। अब देखेंगे अर्श को। ये भी एक किस्म का कंपनसेशन है, ये भी एक फॉर्म का कंपनसेशन है, किसी को मुआवजा दे देना। अब ये किस चीज़ में होता है? लेट्स सपोज ये होता है हर्ट की सूरत में, दियत होता है किसास की सूरत में, किसी ने खून कर दिया। अब ये अर्श होता है हर्ट की सूरत में। लेट्स सपोज किसी ने किसी का इंजरी पहुंचा दी। अब हर्ट का 337, किसी का शजा या कत्ल शजा उदवा, ये मैं आगे डिस्कस उसको करूँगा, हर्ट को भी। अब किसी ने किसी का इंजरी कर दी, किसी को खंजर मार दी या कहीं पे हाथ तोड़ दिया, कोई बाजू तोड़ दिया, तो उसका कोई इंजरी पहुंचाई, तो उसको हम अर्श की फॉर्म में देते हैं। मीन्स और हर चीज़ की एक वैल्यू डिस्क्राइब है कि अगर हाथ काटा उसकी अलग है, अगर बाल काटे उसकी, हर चीज़ की वैल्यू अलग अलग डिस्क्राइब है इस चीज़ की वैल्यू में। थर्ड वन, दमन। दमन भी, ये भी एक कंपनसेशन के रूप में होते हैं, बट ये दमन जो है ये डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ कोर्ट, ये कोर्ट डिसाइड करती है। अब दियत में क्या था, वो किसास के बेस पे होता है, और अर्श का होता है हर्ट के बेस पे, किसी को इंजरी पहुंचे। अब दमन है, ये कोर्ट के डिसाइड करेगी, ये कोर्ट के ऊपर डिस्क्रिशनरी पावर दे दी है कि वो डिसाइड करे किसी भी चीज़ में, या किसास में या हर्ट की सूरत में। कैसे? अगर किसी शख्स ने किसी का कत्ल कर दे या ये किसी की इंजरी पहुंचा दी, जो कुछ डैमेजेस, लीगल राइट्स डैमेजेस कर दिए, तो ये कोर्ट को दे दिए कि आप डिसाइड करें। वो डिसाइड कैसे कोर्ट करते हैं? अगले शख्स की सोसाइटी में रेपुटेशन, जिस शख्स को इंजरी पहुंचाई है उस शख्स की अगले सोसाइटी में क्या रेपुटेशन है, उसका क्या स्टेटस है, उसकी क्या रिस्पेक्ट है, डिग्निटी क्या है, उस बेस पे कोर्ट वैल्यू डिसाइड करती है। मीन्स जबान में सिंपली ये पावर दी गई है, ये भी कंपनसेशन की एक रूप में जो कोर्ट को पावर्स दी गई, डिस्क्रिशनरी पावर, वो डिसाइड करें अगले पर्सन की डिग्निटी, रिस्पेक्ट और स्टेटस सोसाइटी में क्या है, उस हिसाब से वो कंपनसेशन एक कंपनसेशन रूप में स्टेबल करती है, सेट करती है। एक अगला एक शख्स है अमीर पार्टी, उसको किसी ने इंजरी पहुंचाई, तो उसकी जो कंपनसेशन है कोर्ट डिसाइड करेगी। और अगले शख्स की भी, जिसने विक्टिम, जिस शख्स ने इंजरी पहुंचाई, उस शख्स की भी देखी जाएगी कि स्टेटस क्या है उसका, रेपुटेशन या मीन्स स्टेटस उसका क्या है सोसाइटी में, उस बेस पे उस चीज़ को बनाएंगे। अगर नहीं देता तो इंस्टॉलमेंट रखा गया, इंस्टॉलमेंट में भी वो कर सकता है, ये एक उसको रखा गया इसमें। फिर है ताज़ीर। जैसे मैंने ताज़ीर आपको बताया, ताज़ीर होता है कि एक चीज़ पहले से ना हो, हुक्मरान आला उस चीज़ के पनिशमेंट्स को बनाए, उस पनिशमेंट्स को मतलब एक चीज़ में लिखी गई हो। एक जैसे इस्लामिक पनिशमेंट्स हैं, कुछ ऐसी पनिशमेंट्स हैं जो हमारे हुक्मरान आला वो बनाते हैं उन सज़ाओं को। कैसे? लाइक डेथ इम्प्रिजमेंट। डेथ इम्प्रिजमेंट, किसी को फांसी दे देना। जैसे कोई शख्स रेप करता है तो उसको फांसी भी दी जा सकती है। अब वो इम्प्लीमेंट कौन करवाता है? हुक्मरान करवाता है। यस, के साथ ही इम्प्लीमेंट हुक्मरान करवाते हैं, बट ये एक इस्लामिक पनिशमेंट है, वो एक ताज़ीरात है, पनिशमेंट से मीन्स हुक्मरानों ने बनाई है, ये पहले की नहीं है, इस्लामिक बेस पे नहीं, ये हमारी ताज़ीरात है।
ये हमारे हुक्मरानों ने बनाया। अगर किसी ने खून किया है या कोई ऐसा चीज़ किया है उसको आप फांसी भी दे सकते हो, बट ये इस्लामिक पनिशमेंट में नहीं आता। अगर किसी ने रेप किया है तो आप उससे उस चीज़ को डेथ इम्प्रिजमेंट में भी दे सकते हो। अब डेथ इम्प्रिजमेंट अब ये नहीं है कि किसास, अगर किसी ने किसी का कत्ल किया है तो उसे फांसी दी जाए, नहीं, किसास में था खून के बदले खून, जैसा किया है वैसा करना है। अब इसमें डेथ इम्प्रिजमेंट में क्या है, किसी ने भी अगर किसी खून भी किया तो उसे फांसी दी जा सकती है, या काफ़ी शहरों में ये अलग अलग उसके वो हैं, किसी को फांसी दी जाती है, कोई उनके पास जहर की गोली खिलाई जाती है, डिफरेंस है, और किसी को गोलियों से मारा जाता है, डिफरेंस है। ये था डेथ इम्प्रिजमेंट। नेक्स्ट वन, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, उम्र भर की सजा देना। 25 साल पहले होता था दिन और रात एक, मतलब दिन को एक दिन, रात दूसरा दिन, मतलब 14 साल होते थे। अब वही उन्होंने प्रोसीजर किया 25 साल। लाइफ इम्प्रिजमेंट मतलब 25 साल उम्र भर की कैद होती, फिर उससे वो भी सजा दी जाती है। काफ़ी चीज़ों में, रेप में भी है 376 रेप, उसमें रेप पे जो है उम्र भर की सजा। ताज़ीरात आपने पढ़ी होंगी, मैंने आपको कत्ल में पढ़ाया होगा। 25 ईयर एज ए ताज़ीर, यानी 25 साल की सजा दी जा सकती है। फिर है इम्प्रिजमेंट विच में बी एक्सटेंड टू डिस्क्रिप्शन रिगोरस एंड सिंपल। अब ये क्या होती है रिगोरस एंड सिंपल? अब रिगोरस में होता है किसी को मजदूरी करवाना, या मीन्स पत्थर वगैरह तोड़वाते हैं ना, आपने देखे होंगे। रिगोरस मतलब किसी को मुश्किलात कोई सजा देना, उसे मतलब काम करवाना, मजदूरी वाला काम, उसे पत्थर करवाना, आटा चक्की करवाना, जो करवाते हैं आप देखते होंगे, ये पनिशमेंट होती है रिगोरस में। किसी को अगर उम्र भर की सजा दे रहे हैं तो उसमें दो चीज़ें आती हैं, रिगोरस और सिंपल। रिगोरस में क्या होता है, उसे मजदूरी करवाना, आटा चक्की करवाना, पत्थर कटवाना, ये चीज़ें रिगोरस में आती है। और सिंपल में उसे सिर्फ जेल की सजा, उम्र भर की तो होती है, सिंपल जेल में रहेगा, उसे काम नहीं करवाया जाएगा। फिर है फॉर फ्यूचर ऑफ प्रॉपर्टी। अब फॉर फ्यूचर ऑफ प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी से प्रॉपर्टी जब्त कर लेना। आपने देखा होगा एब्सकॉन्डर जो रूपोश होते हैं, तो उसमें 87 और 88 CRPC की कार्रवाई की जाती है। उसकी अगर कोई शख्स रूपोश हो गया है, छुप गया है, उसकी जो है प्रॉपर्टी फॉरफीचर की जाती है, उसे प्रॉपर्टी उसकी जब्त की जाती है, कोर्ट अपने पास रखती है। तो ये होता है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, ये भी ताज़ीरात में आता है। मतलब फॉरफीचर मीन किसी की प्रॉपर्टी को अपने हवाले करना, अपनी कस्टडी में कर देना। एब्सकॉन्डर जैसे लाइक मैंने आपको एग्जाम्पल दी, 87 88 की कार्रवाई उसमें करते हैं। थर्ड वन फाइन, ये होती है सिंपल एक पनिशमेंट होती है, ये कोई बड़े केसेस में नहीं होती। मीन जस्ट चालान कर देना, फाइन करना। छोटे मामले ट्रैफिक के आपके सामने होते कवानीन रूल्स, अगर कोई फॉलो नहीं करता उसे क्या करते हैं, उसे फाइन लगा देते हैं। एक सिंपल सी पनिशमेंट है, किसी पे छोटी सी फाइन लगा देना और कुछ नहीं करना, सिंपल उस पर फाइन लगा देना। कोई भी अगर कोई मीन्स सिंपली कोई मसला करता है, कोई इशू करता है, तो उसे फाइन लगा देता है, चालान पे या कोई ऐसी चीज़ पे फाइन लगा देता। आपने देखे हुए काफ़ी ऐसे भी मसले होते हैं जिसमें कोई सज़ा भी रखते हैं और फाइन भी, या सिर्फ फाइन रखते हैं। तो ये फाइन होता है सिर्फ जस्ट किसी पे चालान रख कर देना, कोई फिर वो नेक्स्ट टाइम वो चीज़ रूल्स वो फॉलो कर, मतलब छोटा मोटा जुर्म हो, बड़ा कोई जुर्म ना हो, छोटा कोई फॉलो ट्रैफिक का रूल्स फॉलो नहीं करा तो उसे वो फाइन लगा देता है। अब सिंपली दोबारा इसको रिवीन करते हैं, दोहराते हैं। किसास मैंने जैसे बताया, अतल का बदला, खून के बदले खून, जैसे तो उसने खून किया है या कोई मसला किया उससे वैसे उसे सजा देनी चाहिए। अब और दूसरा दियत मीन्स अगर कोई खून करता है तो उसे अगर जिसका कत्ल किया उसकी फैमिली ने माफ़ किया है तो उसे कंपनसेशन भी दी जा सकती है, उसको स्टेबल करने के लिए। फिर अर्श होती है, हमेशा ये भी कंपनसेशन की फॉर्म में होती है, बट ये होते हैं हर्ट की सूरत में। जब किसी ने किसी का हर्ट या इंजरी पहुंचाई तो उससे अर्श में की सूरत में कंपनसेशन दी जाती है। और दमन होती है स्पेसिफाइड बाय कोर्ट, वो डिस्क्रिशनरी पावर दी है कोर्ट को, वो भी कंपनसेशन की फॉर्म में होती है वो, बट कोर्ट को डिस्क्रिशनरी पावर दी है कि वो डिसाइड करे, वो अगले शख्स की, दोनों पार्टीज के स्टेटस को देखकर। फिर आती है ताज़ीरात। ताज़ीरात में होती है जो हुक्मरान आला को सजाओं को बनाए। फर्स्ट वन इम्प्रिजमेंट, डेथ इम्प्रिजमेंट, सजाए मौत, किसी को फांसी दे देना, किसी को फांसी दे देना या कोई ऐसी सजा दे देना, मीन्स फांसी दे देना, ये किस से अलग है, ये हुक्मरान बनाते हैं। फिर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, उम्र भर की सजा दे देना, 25 साल की सजा दे देना। फिर
इम्प्लीमेंट विथ में एक्सटेंड डिस्क्रिप्शन और रिगोरस और सिंपल मीन्स जो हमने इम्प्लीमेंट फॉर लाइफ नहीं, उसमें दो चीज़ें आती है, रिगोरस और सिंपल। रिगोरस में क्या था, मैंने बताया था आपको कि किसी को मजदूरी या ऐसे काम करवाना। सिंपल में क्या होता है, तो जस्ट उसे सिंपल सजा जेल में रखा जाता है। थर्ड वन, फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी को जब्त किया जाता है। एंड फाइन, उसे जस्ट चालान काटा जाता है, उससे फाइन, छोटा मोटा चालान फाइन किया जाए। जैसे नेक्स्ट बारी वो कवानीन फॉलो करे, वो ऐसे मामूली सी जैसे ट्रैफिक के रूल्स वगैरह इनको फॉलो नहीं किया, या कोई ऐसा फाइन, मोटरवे पे जा रहा है उसने स्पीड लगाई ज़्यादा, उस पर ये फाइन लगा देता है। ये छोटे मोटे मामलों पे ये करा देते हैं। तो ये था आज पनिशमेंट आपको जो मैंने बताई। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएंगी। अगर समझ नहीं आया हो तो मुझे बताइएगा, मैं उसको आपको डिस्क्रिप्शन में मुझे बताइएगा, मैं आपको वो चीज़ दोबारा क्लियर करवा दूँगा। तो अपनी शकील अहमद को दुआ में याद रखिएगा।